नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कांड के बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। हर तरफ घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तेजस्वी यादव और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आया है, आपको वो सुनवाते। कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक। ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी, उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते हैं? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा। चुनाव हो रहे हैं, जिस लोगों ने प्रश्न तो देखा आपने किस कदर इस मुद्दे पर बयानबाजियां हो रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षक नेता जयप्रकाश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस पेपर लीक मामले में? जी बिल्कुल, देखिए 14 तारीख से आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसके बाद जब 15 तारीख को परीक्षा हुआ, उसके बाद उसने खुलासा किया कि जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई कि इसमें जो 270 लोगों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से पेपर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो मिले हैं। इसके अलावा इन सभी को वहां पर सेटर द्वारा जो पूरे गिरोह था, जो स्कॉलर्स गैंग जो है, उसने वहां पे होटलों में रखा था, वहां इन्हें हटाया गया था, क्वेश्चन बताया गया। उसके बाद इन्हें अलग अलग बिहार के अलग अलग सेंटर पे पहुंचाया जाना था। और ये भी उसने ईओयू की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट इनसे लिए भी गए थे। और ये दावा किया गया कि सबसे पहली गिरफ्तारी पटना में हुई थी, जो 14 तारीख को हुई थी सुबह में, और वहीं से इस पूरे मामले का ब्रेकथ्रू मिला था। और उसके बाद पुलिस झारखंड तक गई थी और झारखंड पुलिस की मदद से ये पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई इतने बड़े संख्या में 178 लोगों को गिरफ्तार करके पटना लाई, उनमें से 88 महिलाएं हैं, उन सबको जेल भेज दिया गया। और दूसरी तरफ इनकी जो रिपोर्ट थी उसको बीपीएससी ने मानने से इनकार कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग की जो कल रिलीज जारी हुई, उसमें कहा गया कि आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच हुई है उसमें अब तक का जो अनुसंधान है उसमें जो साक्ष्य दिए गए हैं वो तर्कसंगत नहीं है, मान्य नहीं है, जिसके आधार पे हम ये कहें कि पेपर हमारा लीक हुआ है। पहला जो पेपर मिला था वो बताया जा रहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने के बाद मिली थी और 2:30 बजे दिन में बीपीएससी को सूचना दी गई थी कि पेपर इस तरह से गिरफ्तारी हुई है और पेपर लीक का जो मामला सामने आया। लेकिन तब तक दूसरी पाली की भी परीक्षा हो चुकी थी। यही वजह है कि बीपीएससी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और अभी भी जो लाखों जो स्टूडेंट जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ 175-76 लोग जेल में गए हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है? जैसे पिछले बार हमने टीआरई 1 टीआरई 2 में देखा कि शिक्षा विभाग और आयोग आमने सामने था, इस बार आर्थिक अपराध इकाई है और बीपीएससी आमने सामने में है। जबकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि पहले पेपर में लीक नहीं हुआ, पहले धांधली नहीं हुई। देखिए हमारे साथ सौरभ भी बने हुए हैं और पहले भी स्टूडेंट्स लेटर ये आवाज उठाते रहे हैं कि पहले भी टीआरई 1 में भी गड़बड़ियां हुई थी, टीआरई 2 में गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन तब ये कार्रवाई नहीं हुई थी। जो बाद के दिनों में जब काउंसलिंग शुरू होने लगा और उसके बाद जो फर्जी पकड़े गए, आखिर वो फर्जी कहाँ से आए थे? इसी तरीके के धांधली करके वहां पे पहुंचे थे। हजारों लोगों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की क्योंकि उनको पकड़े जाने का अंदेशा हो गया था।
तो ये गड़बड़ियां पहले से आ रही थी, पकड़े गए हैं अब, लेकिन अभी भी अब ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए की गई है कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है। इस बात को लेकर अभी अब जांच करना है आर्थिक अपराध इकाई को, और अब बीपीएससी को तय करना है कि पेपर अगर लीक होता है तो वो परीक्षा कैंसिल करे, फिर से परीक्षा ले। और इन तमाम मुद्दों को लेकर देखिए एक बार फिर जो बिहार में जो छात्रों का जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, वो फिर सामने आ चुकी है। ये सरकार बदलने और पहले की बात नहीं है, ये पहले भी हुई है और अभी भी हो रही है। लेकिन अब है कि जांच आखिर इसकी देखिए सबसे बड़ी वजह होती है कि जांच अपने तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। नीचे के जो सॉल्वर गैंग के मेंबर है वो पकड़े जाते हैं, ऊपर लेवल पर कार्रवाई नहीं होती है, फिर से वो अलग एक ग्रुप छूटता है, दूसरे नया ग्रुप बना लेते हैं, फिर से वही काम में लग जाते हैं। चलिए ठीक है, सौरभ जी से सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी, आखिर परीक्षा से पहले पेपर लीक कैसे हो गया? सबसे पहले धन्यवाद सभा जी। बिल्कुल अमिताभ सर कह रहे थे कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, तो अब सब मामला सामने आ गया अमिताभ सर। TRE 3 में तो जो हम लोगों को अंदेशा था कि पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि कई बातें मार्केट में फैल रही थी कि 10 लाख 12 लाख 14 लाख देकर जो है पेपर जो है ये खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने झारखंड पत्रकार द्वारा मुझे सूचना दी गई थी कि हजारीबाग के बरारी और पिलाकल जो थाना है वहां से एक बैंक्वेट हॉल में इन लोगों को बैठाया जा रहा है और 250 से 300 संख्या बताई जा रही है। तो एसपी की मौजूदगी में सबकी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट जो है इस आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल हजारीबाग गई और सभी लोगों को पटना लाई, और पटना लाने के बाद जो जांच, कोई भी घटनाएं होती है तो जांच होता है, और जांच इस बिंदु पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट, ये बात बिल्कुल दूध की तरह, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया मामला। कि रिपोर्ट के आधार पर ये कह सकते थे कि पेपर लीक तो हो चुका था। 13 तारीख के दिन ही अमिताभ, 13 तारीख के दिन ही पेपर लीक यहाँ से हो चुका था बीपीएससी से पेन ड्राइव में। लोगों को वहां हजारीबाग के एक बैंक्वेट हॉल है जिसका नाम कोहिनूर है। ये सब बात अमिताभ सर को भी हमने 15 तारीख की सुबह ही 11 बजे के आसपास हमने बताया, सभी लोगों को हमने बताया कि इस तरह की चीजें हो रही है। हम लोग इंतजार करेंगे आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट का। बिल्कुल रिपोर्ट आया है और ये मान लिया गया था कि 13 तारीख के दिन ही पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर उन लोगों को भेजा गया, पढ़वाया गया। लेकिन अब क्या बीपीएससी क्या मानेगी? बीपीएससी को कौन सा सबूत और साक्ष्य चाहिए भाई? आपने बताया कि 270 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे हैं, क्या उनके पास क्या है? वो उनको माला पहनाइए, बीपीएससी में लाइए, उनके गेट पर खड़ा करके सबको नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटिए। अरे यही लोग हैं, वही लोग। इस बार जो प्रक्रिया है ना पेपर लीक का, थोड़ा बदला गया है। पहले था किन्हीं के पास से मोबाइल की बरामदगी न होना इस बात के सबूत साबित करते हैं कि परिवर्तन किया गया है। सबको क्वेश्चन पेपर नहीं, सबको आंसर हटवाया जा रहा था, और निश्चित रूप से इस बार बिल्कुल उजागर हो गया। हम लोग तो स्पष्ट रूप से कहते थे कि TRE 1 में भी व्यापक तौर पर धांधली हुई है, TRE 2 में भी हुई है, क्योंकि जो लोग बहाल हुए शिक्षक बहाली में वो सब लोगों को ABCD पता नहीं है, और बड़ा बड़ा जो डंका पी रहे थे कि हम शिक्षक बन गए, और राज्य सरकार जो कह रही थी ना, पहले महागठबंधन की सरकार दोषी है, आज जो है एनडीए की सरकार दोषी है। मैं सरकार पर बिल्कुल निश्चित रूप से, अब लड़ाई आमने सामने की होगी। अब सरकार से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, और बीपीएससी के ही लोग नहीं, बीपीएससी का अधिकारी नाम रंजीत है, कई लोग हैं शामिल, इसके पहले भी। और तो आर्थिक अपराध इकाई ने तो बेहतर काम किया है। इसके पहले भी सिपाही भर्ती लीक हुआ, परीक्षाएं रद्द हुई, 67वीं पेपर लीक रद्द हुआ, वो भी उनको रद्द करना पड़ा। तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को कैसे आप गलत मान सकते हैं? बिल्कुल सही रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बीपीएससी ने बड़े पैमाने पर जो धांधली की है इस बार उजागर हो गया है। दूध की तरह, जब बिल्कुल पानी की तरह मामला साफ हो गया है। अब लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। पेपर रद्द करनी पड़ेगी, एनी हाउ रद्द करनी पड़ेगी। हम कल बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं और चेयरमैन से मुलाकात के बाद एक बार पूछ लेंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप 250-250 लोगों को गिरफ्तार क्यों किए? उनको माला पहनाकर उनको बीपीएससी का टीचर का बहाली का प्रमाण पत्र दे देते, नियुक्ति प्रमाण पत्र दे देते। हम तो यही कह रहे हैं कि बीपीएससी के नए चेयरमैन जो बने हैं रवि परमार मनु भाई, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर चुनाव भी आने वाला है, तो पैसा कहां से आएगा? धन उगाही के लिए इस तरह की बहाली प्रक्रिया, तीसरे फेज की बहाली प्रक्रिया निकाली गई और हड़बड़ी में परीक्षाएं ली गई, क्योंकि सेटिंग गेटिंग का खेल पहले से चल रहा था। और बिल्कुल आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट प्रमाणित कर दी है कि बिहार में बड़े पैमाने पर TRE 1 से लेकर TRE 3 तक बड़े पैमाने पर गलत लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। अब कोई बात बाकी नहीं रह गई है। अब लड़ाई बिल्कुल बीपीएससी से लड़नी है, सरकार से लड़नी है। अब हम लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए ठीक है, जयप्रकाश जी,
क्या लगता है आपको, पेपर लीक के बाद अब परीक्षा रद्द हो जाएगी बीपीएससी की? देखिए मैडम, पेपर लीक के जी। बाद तो परीक्षा वैसे भी रद्द होनी चाहिए थे। और ये कैसा ये एक संजोग है कि 300 परीक्षार्थी जिनको बिहार में परीक्षा देना है और वो बिहार के बदले झारखंड में जाकर बैठे हुए हैं, और वो भी एक ही होटल में सारे बैठे हुए हैं। ये भी सोचने वाली बात है। परीक्षा है बिहार में, बैठे हुए हैं झारखंड में, वो भी 1-2 नहीं, करीब-करीब 300 परीक्षार्थी वहां पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद बीपीएससी कह रहा है कि परीक्षा प्रश्न आउट नहीं हुआ है। दूसरा, जब आर्थिक अपराध इकाई जब ये सार्वजनिक कर चुका है कि जो उनके पास से पेपर पकड़ा गया वो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन ही है, दोनों मैच कर रहा है, तो फिर बीपीएससी कैसा प्रूफ मांग रहा है? बीपीएससी को और किस प्रकार का प्रूफ चाहिए? क्या चुनाव के आपाधापी में बीपीएससी उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है? अब तक तो परीक्षा उसी वक्त कैंसिल कर देना चाहिए था जिस वक्त इतने परीक्षार्थी पकड़े गए थे, प्रश्न पत्र वहां से लीक हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार का स्तर से भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब सरकार से इस बाबत प्रश्न पूछा जा रहा है तो पिछली सरकार की गिनतियां गिनाने लग जा रहे हैं। ये पूर्ण रूप से जो परीक्षार्थी हैं छात्रों के साथ, क्या कहा जाए, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए ठीक है, अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी से एक सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, बिहार के नौजवान को आखिर कब तक संघर्ष करना पड़ेगा, कब तक इम्तिहान देना पड़ेगा? पेपर लीक हो गया अब। देखिए, आपने देखा कि जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है और जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां का यही हाल है। पेपर लीक और तरह तरह के धांधली हो रहे हैं। अब सरकार की मानसा ही स्पष्ट नहीं है और सरकार चाहती ही नहीं है कि फेयर एग्जाम हो और जो हमारे बच्चे हैं उसका जो है कि बेहतर भविष्य हो। आपने देखा इससे पहले भी तो महागठबंधन की सरकार थी और बड़े पैमाने पर परीक्षा ली गई बीपीएससी के माध्यम से ही। कहाँ लीक हुआ? पूरे देश ने सराहा, पूरे देश ने, प्रदेश ने सराहा, यहाँ तक स्टूडेंट ने भी सराहा। तो क्या कारण है जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो पेपर लीक का जो है एक कारोबार जो है, शिक्षा माफियाओं का कारोबार समानांतर धंधा चालू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और अब तक सारा प्रमाण के बावजूद भी और परीक्षा रद्द नहीं होना और जो मूल जो इसका सूत्रधार है वहां तक भी बिहार सरकार नहीं पहुंच पाई है, प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। ये सबसे चिंता का विषय है और इस तरीके से लगातार छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और छात्रों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी खड़े हैं। चलिए ठीक है, अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है। अमिताभ जी, अमिताभ जी म्यूट पे हैं आप। अरुण जी, कल झारखंड में भी पेपर लीक हुआ था जेपीसी का, वहां भी पेपर लीक हुआ था और वहां भी अभी तक सरकार ने कैंसिल नहीं किया। और रह गई बात, देखिए राजनीति अपनी जगह पे है लेकिन छात्रों का मुद्दा अपनी अलग जगह पे है। सौरभ है हमारे साथ, जयप्रकाश है, और हम लोग लगातार टीआरई 1 के एग्जाम से ही गड़बड़ियों की बात कही जा रही थी लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर गड़बड़ियां नहीं होती तो काउंसलिंग के दौरान हजारों स्टूडेंट सामने क्यों नहीं आते, क्यों पकड़े जाते, और पकड़े जाने के डर से लोग क्यों ज्वाइनिंग नहीं किए? अभी तक मेरी जानकारी में 7 से 8,000, पता नहीं सौरभ और बताएंगे कि 7 से 8,000 रिक्तियां इसलिए रह गई क्योंकि वो लोग ज्वाइन नहीं करने गए। काउंसलिंग के दौरान जब पेपर उनका बायोमेट्रिक जब मिलान किया जाने लगा तो गड़बड़ियां पाए जाने लगी थी। तो ये जो माफिया था, शिक्षा माफिया, वो उस समय वक्त भी सक्रिय था और आज भी सक्रिय था। हाँ, ये जरूर बात है कि जब 2 बार नहीं हुआ, तीसरा बार उनका मन और ज्यादा बढ़ गया और इस बार मामला पकड़ में आ गया और इसकी वजह से लाए हैं। लेकिन अब तो फिर एक बार वही स्थिति सामने आ गई है। पहले शिक्षा विभाग और बीपीएससी सामने होता था, करने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ की गड़बड़ियां हुई हैं कि आप और साक्ष्य लाइए। अरे भाई, जिस साक्ष्य की बदौलत कोर्ट ने 175 लोग को जेल भेज दिया है और आप करें कि वो साक्ष्य नहीं है। सौरभ। बिल्कुल अमिताभ सर, ये अरुण जी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। पेपर लीक
पेपर लीक की तरफ बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं TRE-1 में जो गड़बड़ी हुई। 1,20,000 लोगों को आपने कहा कि हमने ज्वाइनिंग दे दिया है और मात्र 93,000 लोगों को ही आपने 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो बड़े पैमाने पर परीक्षा पास कर गए। कैसे परीक्षा पास कर गए? जब आप ज्वाइन ही नहीं किए। अब उसका कारण कोई और हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र थे और वो सेटिंग गेटिंग के आधार पर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी रकम दिए हो, ऐसे देकर वो शिक्षक बन गए। और जब बहाली की बात आई तो ज्वाइनिंग करने के बाद जिस तरह के डंडा चलाया गया तो लोग TRE-1 से लेकर TRE-2 तक भागने लगे। अरे भाई, पूरे पोस्ट खाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेम पर लगातार हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बात हो जाती है पिछले सरकार का हवाला देते हुए, आपके समय में क्या हुआ था, इस समय में क्या हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता महोदय भी वही बात बोलेंगे जो अरुण जी बोल रहे हैं। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हुए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा और षड्यंत्र जो रचा गया है BPSC से और शिक्षा विभाग से, उसी का नतीजा है। और आज तो क्लियर हो गया भाई, ये बेशर्मी की हद पार कर गई BPSC ने। जितने भी अधिकारी हैं सबका मोबाइल फोन टैप जांच होनी चाहिए। सब लोग अंदर से बैठकर सेटिंग गेटिंग करते हैं और पैसे के नाम पर जो है खेल चल रहा है। आज से नहीं, बरसों से चल रहा है। BPSC के इतिहास में कोई ऐसा चीज बाकी नहीं रह गया है। सच्ची लाकर हम बोलते रहे लेकिन कोई नहीं सुना। 67वीं पेपर लीक तो सिद्ध हो गया। क्वेश्चन ठीक है सौरभ, 2 मिनट। पीयूष जी आ गए हैं। जी बिल्कुल। जी पीयूष जी, एक बार फिर पेपर लीक हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर पकड़े भी गए हैं मुन्ना भाई, सबको जेल भेज दिया गया। BPSC लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अमिताभ जी, एक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा PR-3 के जो 15 मार्च को जो परीक्षा आयोजित थी, उसके एक दिन पहले हम मीडिया के द्वारा या पुलिस विभाग को यह पता चला, सरकार को पता चला कि इसके प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। सचमुच यह बेहद दुखद है और भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार भी स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष या पुलिस विभाग को यह निर्देश देने का काम किया है कि जो भी पेपर लीक हुए हैं यह बिल्कुल दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो कोई भी छात्र 365 दिन अपनी कठिन तपस्या, अपनी कठिन मेहनत, अपने कठिन संघर्ष करके और जब परीक्षा सेंटरों पर परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा देने के पहले जब उनका प्रश्न पत्र लीक होने की खबर बाजारों में चलती है या कोई छात्र प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं, कोई माफिया द्वारा प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है, तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। जो छात्र 365 दिन अपने सारे कामों को छोड़ करके शिक्षा के प्रति जागरूक होकर पढ़ाई लिखाई करने का काम करते हैं, कठिन परिश्रम करके, क्योंकि वैकेंसियां बहुत दिनों के बाद आती है और जो वैकेंसी आती है उसको भर्ती करने के लिए परीक्षाएं होती है और जब परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो जाता है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सरकार में अभी उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने स्पष्ट यह कहने का काम किया। देखिए, आरोप लगाने से अब तेजस्वी यादव जी जो सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं यह बिल्कुल राजनीतिक कर रहे हैं। मैं तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल से पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन लोग इसमें संलिप्त है, कौन नेता, आप नाम तो उजागर करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, बिहार की NDA सरकार उनको छोड़ने का काम नहीं करेगी। यदि कोई भी नेता होगा, बड़ी से बड़ी हस्तियां होगी, देखिए हम केवल छोटी मछलियों को पकड़ने का काम नहीं करेंगे। जैसे ही यह आर्थिक अपराध इकाई को और बिहार पुलिस को यह पता चला कि 14 मार्च को ही प्रश्न पत्र आउट हो गए थे, प्रश्न पत्र लीक हो चुका था, 15 मार्च को बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना में पहले छापेमारी की गई, इसके बाद झारखंड के हजारीबाग में कोई कोहिनूर होटल है उसमें छापेमारी की गई और 270 छात्रों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। देखिए, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई इतनी सशक्त है, लेकिन दुख इस बात का है कि तेजस्वी यादव जी जो आज बयान देने का काम कर रहे हैं कि 17 महीनों के शासन काल में कभी भी प्रश्न पत्र नहीं हुआ। हमने पीयूष जी माफी चाहेंगे, पीयूष जी माफी चाहेंगे जी। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट तो सौंप दी गई है कि पेपर लीक हो गया है, तो BPSC मानने को तैयार क्यों नहीं? क्योंकि उनको लग रहा है कि साक्ष्य जो है अभी
पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अभी और प्रमाण चाहिए। क्या क्या प्रमाण चाहिए उनको बताइए, आप ही बताइए। सौरभ जी, हाँ सौरभ जी, कोई भी कार्रवाई करने के लिए प्रमाण चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने तो सीधा बयान देने का काम किया है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी का शासनकाल नहीं है, यहाँ कोई भी दोषी होगा, चाहे वह छोटी मछलियां होगी, बड़ी मछलियां होगी, शासन देखा है, मिलने का काम करेगा। 17 महीनों में देखा है, अरुण जी उसका जवाब सुन लीजिए ना। अरुण जी एक सौरभ जी हमको बोलने दीजिए। सौरभ जी इसके बाद आप बोलिएगा ना। हमको जवाब क्यों नहीं, अरुण जी से बात कीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरा सवाल का जवाब अरुण जी का दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे तो 270 लोगों को गिरफ्तार करके बाद जो प्रश्न पत्र और जो आंसर पेपर वायरल हुआ, वो वही प्रश्न पत्र उनके पास प्राप्त हुई है जो 15 मार्च के दोनों शिफ्ट में परीक्षा में पूछे गए थे। तो अब कौन सा बात है, आप खुद बता रहे हैं कि 14 तारीख को 13 तारीख को पेपर लीक हुआ था, 13 तारीख को। अब क्या प्रमाण चाहिए भाई? 270 लोगों को आप जेल क्यों भेजे थे? उनको माला पहनाते, बीपी देते, बहाली का प्रमाण पत्र देते, नियुक्ति प्रमाण पत्र दे देते, क्या प्रमाण चाहिए? आप बेशर्मी की हाथ रुकिए। हाँ, हम तो रुके हुए हैं सर, बोलिए, आप ही बोलिए। लेकिन सौरभ यही जो बात है ना, अगर राजनीति के बजाय अगर इस पे मुद्दे पे देखा जाए कि जिस आधार पर, जिस साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है और वही साक्ष्य जब बीपीएससी को दिया जा रहा है, बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। बोलिए पीयूष जी। आप सौरभ जी बेशर्मी की बात कहने लगे। अब 2022 में जब अमीन की बहाली की परीक्षाएं का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो तेजस्वी यादव किसकी सरकार थी? मैं पूछना चाहता हूं। इसके पहले 21,000 सिपाही की बहाली थी 2023 में और उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसमें बेशर्मी नहीं था। आप तेजस्वी यादव की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। तीसरा मैं पूछना चाहता हूँ, बीपीएससी का यही आप लोगों का है। नहीं, आप बेशर्मी की जो बात कहने का काम किए हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल हम किसी दल के राजनीति नहीं है, हम छात्र के हैं और छात्र के विषय पर पूछेंगे। बिल्कुल बेशर्मी होती है, बिल्कुल बेशर्मी होती है। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद ही पेपर लीक का जो बात है, राजनीति तो आप कर रहे हैं, काम नहीं करें आप, इसमें राजनीति करने का काम नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी तो स्पष्ट कहने का काम किया है कि कोई भी चाहे आप तेजस्वी यादव को, जब तेजस्वी यादव के पास इतने प्रमाण है तो तेजस्वी यादव मीडिया के समक्ष अपने सोशल मीडिया पर उसने एक पोस्ट पर जब लिखने का काम किया है तो मीडिया के समक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, किस नेता की संलिप्तता है, किस माफिया राज की संलिप्तता है, कौन माफिया संलिप्तता है। नेता की संलिप्तता की बात नहीं है, आप जांच बैठाइए ना, आप सीबीआई जांच की इंक्वायरी की मांग कीजिए ना, आपकी सरकार है ना। एक मिनट करते हैं आप राष्ट्रीय जनता दल के बेशर्मी वाली बात मैं पूछना चाहता हूँ। 2022 के दिसंबर में अमीन की परीक्षा हुई थी, 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसका परीक्षा लीक नहीं हुआ था क्या? 4 फरवरी को बीएससीबी के की परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ था क्या? परीक्षा, अरे आपके समय में भी सब परीक्षा लीक हुआ है, बता जुड़वा दे आपको, जुड़वा दे आपको, सुनना चाहते हैं जोड़िएगा, जुड़वा रहे हैं, जोड़ लीजिए आप। नहीं, क्यों नहीं, आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बात बोलिएगा, अपना नहीं सुनिएगा। अरे आप राष्ट्रीय जनता दल के आप क्यों बने? आप बन जाइए, आप बन जाइए, आपको जरूरत है, आपको जरूरत नहीं। हम तो बने हुए हैं। सौरभ जी जयप्रकाश जी को बोलिए, पीयूष जी, सौरभ जी पकड़ा गए तो बात घुमा, सौरभ जी, पीयूष जी, जयप्रकाश जी को बोलिए। बेशर्मी की बात कह रहे हैं। चलिए पीयूष जी, ठीक है। जयप्रकाश जी, पीयूष सर, गुस्साने की बात नहीं है, सौरभ सर अपना गुस्सा ही जाहिर कर रहे हैं। सर बात उनके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन बात सर उनके शब्द में थोड़े इति हो सकते हैं, लेकिन बात सही है कि जब आर्थिक अपराध मुद्दे पर ही बेशर्मी की तो हद पार कर ही रही सरकार। भाई बचा रहे हो,
अरे लालू प्रसाद यादव जी के माफिया राज से कोई ज्यादा माफिया राज है क्या? अरे आपके चेयरमैन बीपीएससी के चेयरमैन आपके लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जेल गए हैं ना। और राष्ट्रीय जनता दल सारे माफिया राष्ट्रीय जनता दल में भरे हुए हैं। बिल्कुल एक वो था शासन, नहीं चलेगा। मीडिया के समक्ष आरोप लगा दीजिएगा तो बिहार की जनता देखने का काम कर रही है। सरकार में जवाब देना पड़ेगा, गलतफहमी करने से। अरे सरकार में हम जवाब दे रहे हैं। अरे आप विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए ना, आप सही रूप से विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए। जेल के हम यदि गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए। अरे आप पीयूष जी ऐसे नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट बात सुन लीजिए सर। देखिए सर, इसमें कोई छोटी मछली नहीं है। प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में पहुंचने के पहले उन माफिया के पास पहुंचा है, यानी ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी के ही कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं। जब प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में भी नहीं पहुंचा, उसके पहले प्रश्न पत्र उनके पास पहुंच गया, यानी कोई बड़ी मछली है जो इस कारनामे को इतनी दे रही है, और उसको बचाने के लिए बीपीएससी लिपापोती कर रहा है। क्या पीयूष जी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 280 बच्चे जेल में गए हैं सभी निर्दोष हैं? और यदि निर्दोष है तो सरकार उनको जेल में क्यों भेजी है? और यदि वो निर्दोष नहीं है तो परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? हमारा प्रश्न इस पर है। यदि वो निर्दोष है तो आप उनको जेल से बाहर कर दीजिए, जेल में क्यों डाल रहे हैं? और यदि वो निर्दोष, नहीं देखिए, इसमें पीयूष जी हो, अरुण जी हो और सौरभ आप पे है। बिहार में पिछले 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, ये पहला ना कोई परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, लेकिन हर पेपर परीक्षा के लीक में छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाता है। इससे पहले बीपीएससी की परीक्षा भी हुई थी और उसमें ये सामने आया, दरोगा पर बहाली वाले में भी पेपर लीक पे हुआ, सिपाही बहाली में हुआ, किसमें कौन सी बड़ी मछली पकड़ी गई है? वही 4-5 नाम बिहार में हर परीक्षा घोटाले में सामने आते हैं और उन्हें गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद फिर जेल से छूट के आते हैं और फिर वही काम में लग जाते हैं। बड़ी मछलियां तो कोई नहीं पकड़ी गई है, किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई है। क्या अधिकारियों की संलिप्तता नहीं होती है? क्योंकि अधिकारी के ऊपर पहुंचने के पहले चाहे जिसकी भी सरकार हो, वहां से परमिशन लेना पड़ता है। और यही वजह है कि जांच एजेंसियों का काम भी सिर्फ सुर्खियां और मीडिया हेडलाइन तक ही रह जाती है पूरी जांच, उससे ज्यादा नहीं हो पाती, जिससे चलते जो है इन आरोपियों को सजा मिल पाती है। और यही वजह है कि ये माफिया जो होते हैं ना, वो 4-5 माफिया हैं, जब बड़े नहीं है। इस बार भी जिन लोगों का नाम आ रहा है वो भी पहले से ही रैकेट में जुड़े हुए थे, नया नाम भी नहीं है, और वो फिर से जेल से बाहर आते हैं, फिर वही काम करते हैं। और हम बैठ के, आप ठीक है, आप अरुण जी आरजेडी की बात करेंगे, पीयूष जी बीजेपी की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, और सौरभ आप और जयप्रकाश जी हैं छात्रों की बात करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता? अगर इन्वेस्टिगेशन सही से हो जाए तो इनको सजा मिले तो उसके बाद कोई डरे भी। लेकिन है क्या, देखिए जो पकड़े गए हैं, जो नाम आ रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, 6 महीना जेल से रह गए हैं, बेल आउट हुए हैं, फिर से बाहर आके काम किए। और वही शख्स जो उड़ीसा में पेपर आउट करता है, वही शख्स यूपी में पेपर आउट करता है। इन लोगों का नेटवर्क आप समझिए ना, कितने बड़े मामले, कितना बड़ा नेटवर्क इनका है। ये झारखंड में जो हुआ, झारखंड और बिहार का नेटवर्क अलग नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट मुकम्मल क्यों नहीं हो पाती हैं, आखिर वो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? और जब तक वो नहीं पहुंचेंगी, इस तरह के रैकेट कभी बंद होने वाला नहीं। सरकार किसकी भी रहे, ये रैकेट बंद होने वाला नहीं। सौरभ आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल अमिताभ सर, पीयूष जी गुस्सा हो गए कि हमने कहा कि बेशर्मी की हद बीपीएससी ने पार कर दी है। हमने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा। हम क्यों लगाएंगे आरोप भाई? हम तो एक छोटे से छात्र हैं, हम तो छात्र के हित की बात करते हैं, हम आपकी ही हित की बात कर रहे हैं। ये आपके सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बीपीएससी ने अगर पल्ला झाड़ लिया है तो क्यों पल्ला झाड़ लिया, आप ही बताइए। 270 लोगों की गिरफ्तारी किस लिए हुई है? 13 तारीख के दिन ही पेपर जो है लीक आउट हो चुका था। आर्थिक अपराध ने बेहतर काम किया है। इसके पहले सिपाही भर्ती और 67वीं पेपर लीक, उसके मेन सरगना जानते हैं कौन है? खुल के बता दे, आपकी हिम्मत है तो जांच नहीं करवा पाइएगा। आईएएस है वो, गुजरात का डर के है, और उनका नाम भी वही है, रंजीत। एक और रंजीत रंजन की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में डायरी पेश किए ना, काफी देर से पेश किए, उनको छूट गया, वो जेल से बाहर है, डीएसपी पद पर थे। 4 अपने परिवार के लोग को उन्होंने बहाल कराया। और जानना चाहिएगा 66 67 पेपर लीक। इसके पहले सिपाही भर्ती 10,000 सिंगल साहब, जिनको पद से हटाया गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किए? उन पर आर्थिक अपराध का एक तो रिपोर्ट सौंप दी है बिहार सरकार को, उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत है? अभी तो आपकी सरकार है। ये सरकार किसी की भी हो,
महागठबंधन की हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे किसी की भी हो, सरकार बिल्कुल विफल रही है। देश के तमाम राज्यों की तरह बिहार भी कोई भी परीक्षा फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रही है और निश्चित रूप से तमाम एजेंसी के हाथ में शिक्षा माफिया के गोद में जाके बैठी हुई है। अब कहने में कोई दिक्कत नहीं है हमको, और भी इससे गलत शब्द का अगर प्रयोग हमको करना पड़े तो हम करेंगे, इसलिए कि बीपीएससी के बड़े बड़े लेवल पर गलत लोग वहां बैठे हुए हैं और जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनको यहाँ से हटाया जाता है। अमरिंदर कुमार डीएम लखीसराय के थे, अभी उनको बीएसएससी का सचिव बनाया गया, क्यों? धन उगाही करते हैं, बड़े पैमाने पर धन उगाही करते हैं। आईएएस रंजीत गुजरात कैडर का है, बड़े पैमाने पर शिक्षा माफिया है। देखिए सौरभ एक मिनट, अगर आपके पास ये तमाम सबूत है तो आप कोर्ट जाएंगे। ये मंच नहीं है कि आप उनका ना, चूंकि मेरे पास वो सबूत अभी अपना पेश दे रहे हैं ना, मैं अपने टीवी के माध्यम से वो नामों को खुलासा करूं, मेरे पास वो एविडेंस नहीं है। ये आप बोल रहे हैं, अगर आपके पास है तो इन नामों को लेके आप कोर्ट नहीं, अगर आपके पास है तो आप कोर्ट जाइए। इस डिबेट में और इस मंच पे आप उनके नामों को कर रहे हैं तो वो मेरे पास सबूत नहीं ना, आप यहाँ सबूत हम आपसे मांग रहे हैं ना सबूत पेश कर रहे हैं। आप नाम डिस्क्लोज मत कीजिए, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप कोर्ट जाइए, उनके खिलाफ जाइए। लेकिन अभी तक तो अभी कोई, आप इतने दिनों से हैं, इतनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं कोर्ट तो नहीं गए हैं कि नामों को लेकर किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ में सर हमने अमरिंदर कुमार बीएसएससी सचिव के महोदय के खिलाफ में कोर्ट में याचिका दायर की हुई है हमने। एक बात सर आपको बता दें, कोर्ट के कई चीजें होते हैं जो सामने आते हैं तो फिर होता है। हमने सचिवालय सहायक सेकर बीपीएससी के तमाम की कोर्ट को हमने भी केस किया है। हाँ, कुछ नामों को लेकर जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हम लोग के पास है, उसको लेकर हमने कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। अब आपको थोड़े दिन के बाद पता चलेगा। बिल्कुल अरुण जी और पीयूष जी, दोनों से मेरा एक सवाल है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, शिक्षा माफिया हर सरकार में सक्रिय रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों होती है कि जांच जो है सिर्फ छोटी मछलियों तक ही न जाती है, बड़ी मछलियों तक जांच नहीं पहुंचती है? हम चाहेंगे बारी बारी से आप दोनों जवाब दे दें इस बात का। अविनाश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सरकार में उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी ने सीधा बयान देने का काम किया है मीडिया कर्मियों को। यह जो एनडीए की शासन है, जो एनडीए की सरकार है, उसमें कोई भी बड़ी मछलियां अब बचने का काम नहीं होगा। अब बड़ी मछलियों को हम बचाने, क्योंकि देखिए, मैं छात्रों के प्रति भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। 365 दिन छात्र कठिन परिश्रम करते हैं तब एक परीक्षा दे पाते हैं। 5 लाख छात्र इस परीक्षा में, मुझे जहां तक जानकारी है, 5 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा पत्र फॉर्म को भरने का काम किया है। 87,000 बहालियां है लगभग। तो 5 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में डूब जाता है। बड़े खर्च होते हैं, सरकार द्वारा भी मोटी रकम खर्च होती है। परीक्षा की जब व्यवस्थाएं होती है तो सरकार द्वारा भी बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करके इन परीक्षा की कार्रवाई करने का काम किया जाता है। सरकार का भी पैसा खर्च होता है और इसमें माफिया जो है, जो शिक्षा माफिया है, इन शिक्षा माफियों के द्वारा प्रश्न पत्र को कहीं से न कहीं से लीक कर दिया जाता है। तो सरकार की भी फजीहत होती है और छात्रों की भी परेशानियां होती है, जो कि बहुत दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें संवेदनशील है। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट बयान देने का काम किया, स्पष्ट कहने का काम किया है। अरे तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उन बातों को प्रमाण के साथ बताने का। तेजस्वी यादव जी प्रमाण के साथ यह बताने का काम करें। सौरभ जी, आप प्रमाण के साथ यह बताने का काम करें कि इसमें कौन बड़ी मछलियां संलिप्त है। सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो चलिए, आपका दावा है कि सरकार कार्रवाई करेगी, इस पर बड़ी मछलियों के खिलाफ, बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है अरुण जी? बिल्कुल 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 ठीक है अरुण जी। देखिए तो अमिताभ जी, आपकी इच्छा शक्ति जो है ना कमजोर हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी 17 लाख स्टूडेंट बैठे, 2 फेज का एग्जाम हुआ, 2,17,000 परीक्षार्थी पास हुए। उनकी कहीं चूक शब्द कहीं पूरे देश में सराहा बीपीएससी के कामों को। आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही इतना बड़ा कैसे कारनामा हो गया है, पेपर लीक हो गया। आखिर पूरा सबूत के बावजूद छात्र तो बेचारे जेल के सलाखों में बंद हो गए। अब क्या उसका बंद जो की है सरकार, क्या निर्दोष या दोष? अगर दोषी है, लेकिन अरुण अमिताभ जी सुन लिया जाए, किया है तो आखिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं? आखिर वो बड़ी मछली कौन है? उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और अन्य राज्यों में जो है, किसके सह पर किसका संरक्षण है? ये तो सरकार को बताना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र में भी, यहाँ भी। ये तो स्पष्ट है, भाजपा संरक्षित सारे के सारे शिक्षा माफिया हैं और समानांतर तरीके से वो अपना धंधा चला रहा है, चाहे प्रशासनिक विभाग में हो, चाहे प्रशासनिक विभाग के बाहर हो। तो ये तो जग जाहिर है। अब देखिए, अभी तक नहीं होना परीक्षा रद्द, कितना बड़ी बेशर्मी वाली बात है। और निर्दोष हो या दोषी छात्र जेल में भेज दिया गया। हमारे सरकार और बार बार भाजपा के साथी कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कह दिया। क्या कह दिया भाई? नहीं तो अरुण जी हो गया। अरुण जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, नहीं, सौरभ TRE 1 में भी इन्होंने सवाल उठाया था, TRE 2 में भी सवाल उठाया था। तब इनकी बात आपको बुरी लग रही नहीं, तब इनकी बात आपको भी बुरी लगती थी, और आज भी ये सवाल उठा रहे हैं तो इनके सवाल आपको जरूर अच्छे लगेंगे, विपक्ष में है। दूसरी बात सवाल है, आप बताइए, तो TRE 1 TRE 2 में पेपर लीक हुआ क्या? पूरे देश जो क्या आप देखिए, जो गड़बड़ी। दूसरी बात लेकिन ये इच्छा शक्ति था महागठबंधन सरकार का। वहाँ तेजस्वी यादव जी बैठे, जब से भारतीय जनता पार्टी आई, यूपी का भी यही हाल, बिहार का भी यही हाल, और ये हाल बंद होने वाला नहीं है। 17 साल से ये लोग तो है ही, आखिर कब इसके संरक्षण में पल रहा है? वो कभी नहीं बदली, पिछले 20 सालों में 20 सालों से नहीं बदली है। सारे माफिया राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक में है। भेज दीजिए ना जेल, रोका किसने है? बेशर्मी के तहत बोल रहे हैं हम। अगर जांच हो रही है ना, अरे बालू माफिया जेल के सलाखों में है ना, सुभाष यादव नहीं, पीयूष जी, बात यहाँ पेपर की हो रही है, बालू माफिया की नहीं हो रही, पेपर पे हो रही है। अरुण सर, TRE 1 और TRE 2 में यदि गड़बड़ी नहीं हुई है, अरुण सर, यदि TRE 1 TRE 2 में गड़बड़ी नहीं हुई है, तो लोग थंब इम्प्रेशन लगाने से क्यों भाग रहे हैं? मैं भाग रहा है ना, इच्छा शक्ति के डर से ना, इच्छा शक्ति थी, मैं मानता हूँ। सरकार मुस्तैद थी ना। आखिर अरुण सर, बात सुनी जाए। अरुण सर, बात सुनी जाए। TRE 1 और TRE 2 में भी जो बहालियां हुई है, उसकी भी जांच की हम लोग मांग करते हैं। अगर उसमें गड़बड़ियां नहीं हुई तो थंब इम्प्रेशन देने से क्यों परीक्षार्थी कुछ भागे? दूसरा, हमें तो जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल पर भी शक हो रहा है। इन लोगों का डोमिसाइल भी चेक होना चाहिए। ऐसी आशा है कि बगल के राज्य के लोग बिहार का डोमिसाइल बनाकर भी एंट्री किए हैं। हम लोग डोमिसाइल पर भी सवाल उठा रहे हैं, और इतने बहुतायत संख्या में अदर स्टेट के स्टूडेंट आ गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। TRE 1 TRE 2 में भी व्यापक रूप से गड़बड़ियां हुई है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और TRE 3 में जो हुआ है वो तो सार्वजनिक हो गया। प्रकाश जी, यही तो सरकार एनडीए हमारे शासन काल में ही हुआ, तो प्रूफ करे ना, करनी चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है, लोग तो चाहते हैं। है TRE 1 और TRE 2 TRE 3 में जो हुआ है, पीयूष सर से आशा है कि इसको तत्काल, पीयूष सर, TRE 3 में जो हुआ है, इसे हम लोग आपसे आशा करते हैं कि तत्काल आप सरकार से वार्ता कर परीक्षा को स्थगित करवाइए, क्योंकि ये पूरे तरह से सार्वजनिक और पूरा बिहार की जनता इसको देख रही है। और यदि इस वक्त सरकार छात्रों के हित में नहीं खड़ी होगी तो छात्र हतोत्साहित हो जाएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के हित में खड़ी है। महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। यहाँ घोटालेबाज, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और जो प्रश्न पत्र लीक करने के जो माफिया हैं, वो बहुत जल्द जेल के सलाखों में रहेंगे, आपको बता देते हैं। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, महागठबंधन माफिया की सरकार नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेल के कोई माफिया नहीं। अरे सारे माफिया राष्ट्रीय जनता दल में भरे हुए हैं, सारे माफिया। और जांच होने दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, बिहार पुलिस जांच कर रही है, और जांच का जो परिणाम आएगा वह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। ये सारे माफिया राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं,
और जांच का परिणाम आने दीजिए। जांच परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की पोल खुलेगी। कौन माफिया है, किसके संरक्षण में है? पीयूष जी, क्यों शर्मा पीयूष रहे जी, हैं? जांच की रिपोर्ट तो आ गई है। आर्थिक अपराधी दरअसल पेपर लीक मामले में जो छोटे लोग होते हैं उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जिस वजह से ये पेपर लीक जैसा मामला बार बार होता है। इसलिए मास्टरमाइंड के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।